हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो रिसेंटली सीबीएसई ने अपना सैम्पल पेपर रिलीज कर दिया है और बहुत से बच्चों ने मैक्सिमम बच्चों ने यही बोला है कि सर ये बहुत हार्ड है, और बाकी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर्स को देख के भी वो यही कह रहे हैं कि सर ये बहुत हार्ड है। मुझे कैसे पता? बेटा मैंने अपनी क्लास में पूछा था और मैंने कम्युनिटी में पोल भी कराया था। मैक्सिमम बच्चों ने बोला इट्स टफ एंड कुछ बच्चों ने बोला इट्स मॉडरेट, बहुत कम बच्चों ने बोला है इट्स ईजी। ठीक है, तो बेटा जी, अगर आप ये है कि सर सैंपल पेपर को देख के तो बिल्कुल बैंड बज चुकी है, समझ में नहीं आ रहा है यार पढ़ना कैसे है ना, बहुत सारे क्वेश्चन लग रहे हैं कि आउट ऑफ सिलेबस है, इनको कैसे पढ़ना है। या फिर आप ये हो कि सर मैं पढ़ तो रहा हूँ बट वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, अभी भी लग रहा है कि मैं जीरो पे स्टैंड करता हूँ। या फिर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो अभी भी जीरो पे ही स्टैंड करते हो, बिल्कुल पढ़ना स्टार्ट भी नहीं किया है, तो ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए है। और इस वीडियो में बात करने वाला हूँ उन सभी बच्चों की जो अभी, जिनमें भी कॉन्फिडेंस की कमी है और जो बोलते हैं कि सर मैं अभी जीरो पे स्टैंड करता हूँ, क्या मैं अभी से पढ़ के अच्छा स्कोर कर सकता हूँ? तो बेटा जी इसका आंसर है यस, आप बिल्कुल अच्छा स्कोर कर सकते हो, है ना। और सीबीएसई ने बहुत अच्छा काम किया है कि 5 सितंबर को उन्होंने सैंपल पेपर रिलीज कर दिया, सो दैट कि हम नए पैटर्न के अकॉर्डिंग उसके यूज टू हो जाएं, उसके अकॉर्डिंग हम एक स्ट्रेटजी बनाएं, उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ना स्टार्ट करें और हमारे पास एक इनफ टाइम हो प्रैक्टिस के लिए, है ना। देखो बेटा सिलेबस तो हमारा कम है, 10 चैप्टर्स है, पहले 16 चैप्टर्स होते थे और बहुत बड़े बड़े चैप्टर सीबीएसई ने डिलीट किए हैं पहले ही। ठीक है, तो हमारे पास थोड़ा सिलेबस है, बस उसको हमने अच्छे से पढ़ना है। अब जो टाइम बीत गया है उसको तो हम लेके नहीं आ सकते, अब जो टाइम हमारे पास बचा है उसको बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, और मैं तुम्हें ये डरा नहीं रहा हूँ कि ये वेरी हार्ड है, फाइनल पेपर हार्ड आएगा। देखो बेटा ऐसे तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। 2024 केमिस्ट्री का पेपर बहुत ईजी आया था, 2023 का थोड़ा डिफिकल्ट भी आया था। और मैं हमेशा बोलता हूँ होप फॉर द बेस्ट, बी रेडी फॉर द वर्स्ट। हमें बिल्कुल मुश्किल की तैयारी करनी है और अच्छा आ गया तो बढ़िया है ना, मजेदार है। तो चलिए बेटा जी स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को और एक एक पॉइंट को बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। 15 से 20 मिनट की वीडियो होगी, आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर इसमें कर दिया जाएगा। और आई डोंट थिंक कि इसके बाद आपको कोई भी स्ट्रैटेजी की वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी, आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। और प्लीज आप लोग ये जरूर बताना कि आपको सैंपल पेपर कैसा लगा है और बाकी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर आपको कैसे लगे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। अच्छा, अगर आप सैंपल पेपर को देखो यार, इसमें एक दो नई बातें मैं बता देता हूं कि हम मान के चलते हैं कि 16 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे, बट ऐसा नहीं है बेटा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो मतलब आगे, लाइक एक केस स्टडी था, उसमें बहुत जगह पर आपको ऑप्शन दिए गए थे, है ना। इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 17 है उसमें भी आपको ऑप्शन दिए गए थे, बताओ इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है या फिर सेम रह रहा है ना। बताइए 60 डिग्री सेल्सियस होगा, 64.5 डिग्री सेल्सियस होगा, 54 डिग्री सेल्सियस होगा। और अगर आप मोस्टली क्वेश्चंस को देखो, सैंपल पेपर को अगर आप डीपली देखो, अच्छा आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने डिटेल एनालिसिस इसके अलावा सैंपल पेपर का डिटेल सॉल्यूशन करवा दिया है, आपको जरूर चेकआउट करना चाहिए, सो दैट कि आप इस नए पैटर्न को फैमिलियर हो जाओ। कम टू द पॉइंट। तो बेटा आप देखोगे कि मोस्टली जो क्वेश्चन है ना, ज्यादा नंबर के क्वेश्चन नहीं है। लाइक अगर 2 मार्क का भी क्वेश्चन है तो उसमें 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है, या फिर ऐसा होगा हाफ हाफ मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, फिर 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा। मतलब बहुत कम कम मार्क्स के क्वेश्चन है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन है। कंसेप्ट पे आप लोगों ने फोकस करना है ना। आपको अपने कंसेप्ट मजबूत करने हैं बेटा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। ये हमारे चैप्टर वाइज आपको पता है 10 चैप्टर है और ये इनका ब्लूप्रिंट होता है। लगभग हमारा ब्लूप्रिंट फॉलो किया गया है। एक दो नंबर ऊपर नीचे थोड़े से आपको मिलेंगे हैलोल्केन हैलोरिन में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्योंकि चैप्टर मिलते जुलते होते हैं तो उनमें एक दो नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। ओवरऑल अगर हम देखें 23 मार्क्स की हमारी फिजिकल केमिस्ट्री है, 14 मार्क्स का हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और 37 नहीं भाई, माफी चाहता हूं, क्षमा कर दीजिए, ये 33 मार्क्स की हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अब मैं एक चीज का आंसर आप लोगों को कर देता हूं। मैं बार बार बोलता हूं कि बेटा अगर आप जीरो पे स्टैंड करते हो तो आपको हमेशा फिजिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट करना चाहिए। ये बहुत इजी है, बहुत रिपीटेड रिवीजन ये नहीं मांगता है। ठीक है, उसके बाद आपको जाना चाहिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ और फिर आपको मूव करना चाहिए बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। अब आप में से बहुत बच्चे मुझे बोलेंगे कि सर मेरी तो बेसिक बिल्कुल खराब है, मेरी 11th अच्छे से नहीं गई है, जो मोस्टली बच्चों की जाती भी नहीं है। 80 to 90% बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं सर मेरी 11th उतनी अच्छी नहीं है ना। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है बेटा जी? मैंने बेसिक ऑफ क्लास 11th बना रखा है। क्लास 11th के जो जो टॉपिक 12th में कहीं ना कहीं आपको काम आ सकते हैं, चाहे वो छोटा मोल कंसेप्ट है, ऑक्सीडेशन नंबर है, चाहे वो आपकी वेस्पर थ्योरी है, एसिड बेस के बहुत सारे कंसेप्ट है, बेटा सारे के सारे 10-10-15 मिनट की वीडियो बना रखी है, या फिर सभी वीडियो को मर्ज करके एक 3 घंटे की वीडियो बना रखी है, वो देख लो। और जब आप ऑर्गेनिक स्टार्ट करो, पूरी यूट्यूब पर सबसे बेस्ट और शॉर्ट सी वीडियो है बेटा जो बोर्ड्स की ऑर्गेनिक बहुत अच्छी कर देगी, बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक, उसको आप लोग देख सकते हो। लिंक मैं आपको इन दोनों वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर किसी बच्चों को ये है कि सर मेरी 11th अच्छे से नहीं गई है तो आप इन वीडियो को देखो बेटा, आप में बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। और बढ़िया बात क्या है कि मैंने इनके नोट्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रखे हैं, आपको सिर्फ पढ़ना है, नोट्स का प्रिंट आउट निकलवाओ और पढ़ो। बेटा हमारे चैनल की सबसे मतलब एक दो अच्छाई है, एक अच्छाई मैं बता देता हूँ कि हम हमारे हर एक टॉपिक के आपको नोट्स मिल जाएंगे।
तो क्या है कि आपको उधर एफर्ट बहुत ज़्यादा नहीं लगाने पड़ेंगे, आपके पास वो पीडीएफ फॉर्म में है, सामने वीडियो चल रही है, बस कंसेप्ट को समझते चलो। हाँ, अगर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है तो उसके साथ में नोट्स बना लो। चलो आगे बढ़ते हैं। नो द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। देखो बेटा, पिछले 10-12 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, तो मैं एक बात आता हूँ कि सीबीएसई कुछ सिलेक्टेड टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछता है। हाँ, क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज हो सकता है, क्वेश्चन की वर्डिंग चेंज हो सकती है, बट जिन टॉपिक्स को वो इंपॉर्टेंट मान के चलते हैं वो आज तक नहीं बदले हैं। ठीक है, तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का पता होना चाहिए। ये आप कैसे पता कर सकते हो? पिछले 5 साल के सैंपल क्वेश्चन पेपर देख लो, पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, या फिर ये काम आपके लिए मैं भी करने वाला हूँ, एक नई वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, है ना। ये कुछ ऐसा होगा, 80-20 वाली बात होगी कि आपको पूरी केमिस्ट्री में से मैं 20% टॉपिक बता दूंगा, जिसमें से आपके 80% फॉर श्योर आ सकते हैं। देखो बेटा, अगर मैं पेपर के लेवल की बात करूं, ये गारंटेड बात है, सैंपल पेपर की बात है, अगर कोई बच्चा ठीक ठाक पढ़ के गया है, 80% आपका पेपर ईजी आता है, 10% पेपर आपका मॉडरेट आता है, और 10% पेपर आपका मॉडरेट प्लस आता है, जिसमें आपको थोड़ा और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? अब आगे मूव करते हैं। अच्छा, अब हम कंसेप्ट वाइज बात करते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री पे किस तरह से फोकस करना है, इनऑर्गेनिक पे किस तरह से फोकस करना है, ऑर्गेनिक पे किस तरह से फोकस करना है, उन सब की बात बताऊं। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपके सीनियर्स और आपकी हेल्प के लिए बेटा इस चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट शॉर्ट नोट्स 18 पेजेस में पूरी केमिस्ट्री को कवर किया है। भले आप उनके से हाफ ईयरली दे आओ, आपको बहुत सारे कंसेप्ट में फील आने लगेगी। चैप्टर वाइज 1 पेज नोट्स, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फॉर्मूला शीट और चीट नोट्स ऑफ ऑर्गेनिक, ये पांचों मैंने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रखे हमारी ऐप पर, केमिस्ट्री गुरुजी ऐप पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल चेक कर सकते हो, जो कि भारत पंचाल सर के नाम से। इन नोट्स को डाउनलोड करो, प्रिंट आउट निकलवाओ। आपको नोट्स में एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है बेटा, मतलब कई जगह जरूरत पड़ेगी, बट यस, बहुत सारे नोट्स मैंने आप लोगों के लिए बना रखे हैं। आपके सीनियर्स ने बहुत फायदा उठाया, उन्होंने 100, 99, 98, 95 इस तरह से मार्क्स स्कोर किए हैं, आप भी करोगे, डोंट वरी। अब आ जाते हैं सबसे इजी पोर्शन जो मैंने बोला, फिजिकल केमिस्ट्री। अब फिजिकल केमिस्ट्री की थ्योरी आप कहाँ से पढ़ सकते हो? जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, आप अपने स्कूल टीचर से पढ़ रहे हो, बहुत बढ़िया है, वहाँ से पढ़ो, ट्यूशन टीचर से पढ़ रहे हो, या ऑनलाइन कोई कोर्स ले रखा है, या किससे पढ़ रहे हो, या फिर आप इस चैनल पर बेटा जी वन शॉट प्रोवाइड कर रखे हैं, हर एक चैप्टर के वन शॉट, आईपैड वाले भी वन शॉट बहुत बढ़िया, उनको देखो, या फिर स्टैंडिंग वन शॉट देख सकते हो। इसका 30 मिनट्स रिवीजन वीडियो देखो, है ना। और नोट्स बनाने हैं आप लोगों ने। अब बहुत सारे बच्चों को मैं बताता हूँ कि नोट्स आप लोगों ने बनाने किस तरह से हैं। जब भी आप किसी चैप्टर के नोट्स बनाओ तो पहले 5 पेज खाली छोड़ दो। उन पहले 5 पेजेस पे आपने क्या लिखना है कि इस चैप्टर के अंदर जो जो फॉर्मूलाज आए हैं, बेटा जी न्यूमेरिकल की मैं अगर बात करता हूँ, अप्रोक्स 14 मार्क्स के न्यूमेरिकल आए हैं, जबकि जनरली वो 8 to 10 मार्क्स के होते हैं। न्यूमेरिकल अभी भी 8 to 10 मार्क्स के हैं, बट वो जो एक्स्ट्रा 4 मार्क्स हैं उसमें फॉर्मूला पूछे गए हैं, फॉर्मूला के बारे में बात की गई है। बताओ यार, ये फॉर्मूला क्या बता रहा है ना। के एच इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू सोलिबिलिटी है, के एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। ऐसे ऐसे हर एक चैप्टर में आपको फॉर्मूला मिलेंगे। अच्छा, फॉर्मूला के लिए मैंने फॉर्मूला शीट भी प्रोवाइड कर रखी है, वो भी देख सकते हो, बट आपको खुद से भी बनानी है। हर एक चैप्टर में पहले 5 पेज छोड़ो और उन पहले 5 पेज पे क्या लिखते जाओ, जितने भी फॉर्मूला आते जा रहे हैं, जो जो सर इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं, जहां से भी आप पढ़ रहे हो सर कुछ इंपॉर्टेंट बोल लेंगे, मान लग रहा हो टीचर्स की बातें थोड़ी सी है कि भैया ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, तो उसको लिखो 5 पेजेस के अंदर। आगे उसकी थ्योरी पढ़ लेना, बट जब भी आप उस चैप्टर को स्टार्ट करने जाओ तो पहले 5 पेजेस पे एक्स्ट्रा फोकस करना है। यार इस चैप्टर में ये फॉर्मूला आने वाले हैं, सर ने ये इंपॉर्टेंट बात बताई थी, सर ने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। हर एक चैप्टर के नोट्स इस तरह से बनाया करो। आगे मूव करते हैं। सारे फॉर्मूलाज लिख लोगे, आपको इजी टू मॉडरेट न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है बेटा, बहुत मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं आते हैं। दैट्स वाई मैं फिजिकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी को करने के लिए रिकमेंड नहीं करता हूँ, बिकॉज उसके अंदर बहुत मुश्किल कैलकुलेशन है, मतलब उधर आपको कैलकुलेटर को यूज करना ही पड़ेगा। बट बोर्ड में ऐसे न्यूमेरिकल नहीं होते हैं जहां पर आपको कैलकुलेटर को यूज करने की जरूरत पड़े। वो बहुत इजी कैलकुलेशन वाले न्यूमेरिकल होते हैं, बहुत इजीली आप लोग कर सकते हो। तो इजी टू मॉडरेट न्यूमेरिकल करो। सर इजी टू मॉडरेट न्यूमेरिकल कहाँ मिलेंगे? मैं वीडियो बना दूंगा, या फिर आपको यहाँ पर नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर आप प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन ट्राई किया करो। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन, हर एक ग्राफ को देखो बेटा, और कंसेप्ट को डिटेल में पढ़ो। कंसेप्ट के बीच बीच में से लाइनें पूछी गई हैं। लाइक एक क्वेश्चन था अभी सैंपल पेपर में, बनते हैं ऐसे क्वेश्चन कि यार जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं अगर उन पर शुगर लगा दे तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कैसे प्रोटेक्ट करेगी। इजी सी बात है ये। या फिर एक बंदा श्रीनगर में चला गया, वहां पर जो उसका सोडा वाटर था उसमें फिज खत्म था, वो बिल्कुल फ्लैट था, ऐसा क्यों था? तो आप कंसेप्ट की गहराई में जाओगे। अब ये लाइन भी आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी कि कोल्ड ड्रिंक की फ्लैट हो गया, सोडा वाटर ही फ्लैट हो गया, बट ये कंसेप्ट मिलेगा कि भैया जब हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो प्रेशर घट जाता है, सोलिबिलिटी घट जाती है, दैट्स व्हाई CO2 वहां से बाहर निकल गई है, दैट्स व्हाई इसका फिज खत्म हो गया। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि कंसेप्ट को डिटेल में पढ़ो। और एनी हाउ आपको लास्ट 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं बेटा, और ये हर एक पोर्शन की बात है। लास्ट 10 ईयर के PVQ आप लोग अच्छे से करो, और ये ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं भाई। अगर आप 3-4 घंटे भी लगाओगे ना, बहुत अच्छे से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाएंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आपने कोई बुक ले रखी होगी, बढ़िया है, और अगर बुक नहीं ली है तो ये तुम्हारे भारत सर की बुक है। और इस बुक में क्या है, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, कंसेप्ट वाइज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रखे हैं, नए पैटर्न के क्वेश्चन है। और इसके अलावा साथ के साथ तुम्हें मेरे नोट्स मिलने वाले हैं कलर्ड फॉर्म में, है ना, और बढ़िया फील आएगी पढ़ने की।
अच्छा यार मिल जाए यार, ऐसे तो मत करो, एक भी चैप्टर के नोट्स नहीं आ रहे हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बेटा जी, इस तरह से आपको नोट्स ही मिल जाएंगे, ठीक है। और वो हर एक चैप्टर के बढ़िया है और इंपॉर्टेंट थोड़े थोड़े एनसीईआरटी क्वेश्चन भी हैं, जो भी नीडेड है वो सब कुछ है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हो पीवाईक्यू के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। जब फिजिकल केमिस्ट्री के 23 नंबर पक्के हो जाए ना, तब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 चैप्टर है, डी एंड एफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यहाँ पर आपको कई एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज फेमस फॉर एक्सेप्शंस, है ना। तो आपको इसकी थ्योरी करनी है एनसीईआरटी से, और वन शॉट मैंने करवा रखे हैं, वन शॉट बहुत अच्छे हैं बेटा, उनसे आप कर सकते हो। और इसके अलावा आपको एनसीईआरटी का निचोड़ भी करना है, ये मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, डोंट वरी, बहुत जल्दी अब स्टार्ट हो जाएगा। इस महीने में कोशिश करूंगा कि हमारा सारा 12th का सिलेबस वन शॉट के स्टैंडिंग वन शॉट आ जाए, और फिर हम एनसीईआरटी का निचोड़ करेंगे। और ये आपको मिल जाएंगे हमारे सेकंड चैनल जो कि धैर्य अकेडमी है, उधर से आपको मिल जाएंगे, या फिर आप खुद से भी पढ़ सकते हो। डीएनएफ ब्लॉक में एक्स्ट्रा फोकस कहाँ करो, KMnO4 K2Cr2O7 की रिएक्शंस पे, ठीक है। थ्योरी जो है CFT VBT। इसके अलावा जितने भी रीजनिंग क्वेश्चन होते हैं कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं, ये कलर क्यों शो करते हैं, है ना। इसके अलावा भाई बताओ मैं इसकी कोई हार्ड क्यों है, कोई सॉफ्ट क्यों है, सिलेक्टेड से ही आंसर होते हैं, ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव क्यों करते हैं, इन बातों पे एक्स्ट्रा फोकस करो। अच्छा, जहां पर भी कलर आ जाए कि भाई आपको पता है डाइक्रोमेटाइन हमारे पास ऑरेंज कलर का है ना, पर मैग्नेटाइन हमारे पास वॉयलेट कलर का है या पर्पल कलर का कह लो, है ना, मैग्नेटाइन हमारे पास ग्रीन कलर का है, ये कलर वाला फंडा अच्छे से देख लेना, इसको घुमा फिरा के क्वेश्चन बने हैं। तो मैं इसमें आपको रिकमेंड करूंगा कि देखो 10 ईयर के पीवाईक्यू तो आप लोगों को करने ही है बेटा, इसके अलावा आप लोगों को इधर एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी लगाने हैं, इधर आप लोगों को एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी लगाने हैं। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट, जो सबसे स्कोरिंग पोर्शन और बच्चों को सबसे ज्यादा डर लगता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेटा उधर अच्छा करके आओ, 37 मार्क्स पक्के हो गए, फिर आप लोग आओ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीरियल वाइज पढ़ना है क्योंकि चैप्टर इंटर रिलेटेड है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, क्लास 11th का बेसिक करोगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक मैंने प्रोवाइड कर रखा है, या कहीं से भी आप देख सकते हो। इसके अलावा आप लोग वन शॉट से पढ़ोगे चैप्टर के बारे में कि हाँ यार वन शॉट क्या बताता है ना, 2-2.5 घंटे में हो जाएगा। फिर एनसीईआरटी पढ़ो उसकी, और मैं भी इसका एनसीईआरटी का निचोड़ प्रोवाइड कर दूंगा, या आप खुद से भी पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ो बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। उसके बाद करो खुद से शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, मतलब आप कहीं से भी पढ़ रहे हो तो टीचर आपको बताएंगे भाई ये नेम रिएक्शन लिख लो, ये एक ऑर्गेनिक रिएजेंट लिख लो, इस टेम्परेचर पे ये होगा, इस टेम्परेचर पे ये होगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ गया है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गया। तो ऐसी ऐसी बातें लिखते चलनी है आप लोगों ने, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे, चैप्टर वाइज सीक्वेंस आप लोगों ने फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि यार चलो मैं पहले एल्डिहाइड पढ़ लेता हूँ फिर मैं हैलोल्केन पढ़ूंगा, हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी आपको। पहले आप बेसिक करोगे, फिर आप हैलोल्केन हैलोलिन, फिर अल्कोहल फिनोल ईथर, फिर एल्डिहाइड कीटोन्स, फिर अमाइंस एंड फिर बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल तो चलो इतना ऑर्गेनिक का चैप्टर नहीं है, वो तो एक बायोस ही है ना, याद करने की बात है उसमें। तो उसके बाद हर एक चैप्टर के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। एनसीईआरटी आपको कब करनी है, जब आपकी ऑर्गेनिक पूरी हो जाए, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट है जो हैलोल्केन हैलोरिन या अल्कोहल फिनोल ईथर वाले एक दूसरे में लग रहे होंगे। तो पहले आप पूरी की पूरी बेटा सिलेबस करना, उसके बाद एनसीईआरटी को क्वेश्चन लगाना, या फिर किन क्वेश्चंस को तो बिल्कुल बाद में लगाना, जो एनसीईआरटी के कन्वर्जन है और जो एनसीईआरटी की कंप्लीट रिएक्शन है उनको तो बाद में लगाना, ठीक है। अब एक्स्ट्रा फोकस कहां पर करते चलोगे बेटा, जितनी भी नेम रिएक्शन आए उनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि उनसे ही आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएंगे। और जब भी नेम रिएक्शन आए तो आपको ना पूछा जाता है कि यार ये किस काम आ रहा है ना, कि भाई कोई भी रिएजेंट किस काम आता है, तो वो रिएजेंट याद रखना कि कोई भी रिएजेंट किस काम आता है, इस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। कंडीशंस आपने याद रखनी है, ऑर्गेनिक रिएजेंट सारे अच्छे से याद रखने हैं। और टेम्परेचर, मतलब बहुत ज्यादा रिएक्शंस के अंदर टेम्परेचर नहीं है, बट 8-10 अगर रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर है तो टेम्परेचर को याद रखना कि कोई रिएक्शन किस टेम्परेचर पर क्या करती है। कन्वर्जन पे फोकस करोगे, जितने भी रीजनिंग क्वेश्चन है चाहे वो इनऑर्गेनिक के हो चाहे वो ऑर्गेनिक के हो, एक्स्ट्रा फोकस करना है। एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ, टेस्ट टू डिस्टिंग्विश। अभी तुम्हें लग रहा है कि सर यार इतनी बातें बोल रहे हैं, बट ये बहुत इजी बातें हैं। मैं तुम्हें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट करवाऊंगा, अभी बस एक बार सिलेबस हो जाए, फिर मैं ही तुम्हें सारी के सारे पीवाईक्यू वगैरह बहुत अच्छे से करा दूंगा, डोंट वरी, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे आने वाला है। अच्छा, अब कुछ प्रो टिप्स की बात कर लेते हैं बेटा। आपने अवॉइड करना है मल्टीपल टीचर, मल्टीपल बुक्स, मल्टीपल नोट्स। देखो बेटा, एक सब्जेक्ट के लिए एक टीचर, हद से 2 टीचर, है ना। क्या होता है कि देखो आप 100 बुक से एक एक बार पढ़ो, उससे अच्छा है आप एक बुक को 100 बार पढ़ो, है ना। वो एक ब्रूस ली ने एक बात बोली थी ना, मुझे उस इंसान से डर नहीं लगता जिसने 100 मूव को एक एक बार ट्राई किया है, मुझे उस इंसान से डर लगता है जिसने एक ही मूव को 100 बार ट्राई कर लिया। यही बात यहाँ पर भी लगती है। आप एक बुक को ही मल्टीपल रिवीजन लो, एक ही तरह के नोट्स की मल्टीपल रिवीजन करो। आप देखो बेटा, भैया दीदी भर चुके हैं, टीचर्स बहुत है यूट्यूब पे, तो सब नोट्स प्रोवाइड करते हैं, आपके ऑफलाइन होंगे, दोस्तों के नोट्स होंगे, तो आप सब जगह से रिसोर्सेज इकट्ठे करते रहो, नहीं पढ़े जाएंगे। एक दो जो तुम्हारे सीनियर सजेस्ट करते हैं, वो कहते हैं ना रिजल्ट जिनके बोलते हैं, उनके नोट्स उठाओ और पढ़ना स्टार्ट करो, उनकी मल्टीपल रिवीजन लगाओ। कंसिस्टेंसी, देखो बेटा हर एक
सब्जेक्ट को आपको 30 टू 40 मिनट की सेल्फ स्टडी देनी है और कंसिस्टेंटली देनी है विदाउट एनी ब्रेक। हाँ, किसी दिन कुछ दिक्कत होगी, 15 मिनट पढ़ लो, 20 मिनट पढ़ लो, बट ब्रेक नहीं आना चाहिए आज से 3 महीने तक, क्योंकि अब पेपर बिल्कुल सर पे आ चुके हैं। ये टाइम कब जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, अप्रैल कब चलेगी पता नहीं गया, मई कब गई पता नहीं चला, है ना। इसके बाद अगर आप कहीं भी नहीं पढ़ रहे हो, आप ऑफलाइन भी कहीं नहीं जा रहे हो, आप ऑनलाइन भी किसी का बैच नहीं ले रखा है, यूट्यूब से पढ़ सकते हो। इसके अलावा आप करना प्रो बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर मैं डेली आपको लाइव पढ़ाता हूं और बढ़िया से पूरी केमिस्ट्री को कवर करवाया जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं यूट्यूब पे नहीं पढ़ाऊंगा, यूट्यूब पे बहुत बढ़िया से पढ़ाऊंगा, पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाता रहूंगा। बट एक होता है ना कि सर मुझे तो डेली पढ़ना है, लाइव पढ़ना है, आपसे डेली बात करनी है कि सर यहाँ पर डाउट आ रहा है, वहां पर डाउट आ रहा है, एक क्लास रूम वाला फील चाहिए तो आप करना प्रो बैच ज्वाइन कर सकते हो। अपनी हेल्थ पे जरूर फोकस करो यार, ऐसा ना हो एग्जाम डेज में बीमार होकर चले जाओ, फिर बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं होगी, है ना। कोशिश किया करो अपनी हेल्थ के लिए भी आधा 1 घंटा निकाला करो, 7 to 8 आवर्स की स्लीप लो। एंड एक चीज़ जरूर याद रखो, कोई है या नहीं है मुझे नहीं पता, बट मैं तुम्हारे साथ हूँ। और बेटा जो भी नीडेड होगा आपके लिए बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करवाने के लिए, वो मैं सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। एंड दैट्स ऑल। और जाते जाते बेटा जी, आप चाहो तो करना प्रो बैच एंड PYQ बैच ज्वाइन कर सकते हो, और उसमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप लोग डिस्काउंट कोड लगा सकते हो स्टूडेंट, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। स्टिल आपको कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, इतना सारा कुछ तुम्हें फ्री नोट्स वगैरह वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किया गया है, एक चीज़ मैं मांगता हूँ हमेशा, लाइक करो या ना करो, बट इसको आप अपने फ्रेंड के पास जरूर शेयर कर देना, सो दैट कि उसकी भी हेल्प हो जाए। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं, बहुत ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर। जय हिंद।